नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, किंग खान हिमसेल्फ, शाहरुख खान के करियर को। एसआर के जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्राइड और ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाले बेताज बादशाह माने जाते हैं। लेटली उनकी करियर उतनी अच्छी नहीं हुई। जैसे कि आप जानते हैं, एसआर की प्रीवियस बहुत सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है और कुछ फिल्में तो आउटराइट फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई है, जैसे कि जीरो। और कुछ फिल्मों ने अबव एवरेज परफॉर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हैरी मेट सेजल, डेयर जिंदगी, हैप्पी न्यू ईयर और दिल वाले। सिर्फ रही सी मेरे हिसाब से एक हिट फिल्म थी उनकी, लेकिन वो भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी मेरे हिसाब से। रियलिस्टिकली लास्ट डेकेड में, मतलब 2011 से 2021 तक, चेन्नई एक्सप्रेस ही उनकी करियर की हाईएस्ट पॉइंट थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनकी जितने भी बिग बजटेड या हाई एंटिसिपेटरी वाली फिल्में आई थी वो सारी की सारी मीडियोकर और अनइम्प्रेसिव साबित हो गई। जो कल्चरल सिग्निफिकेंस चेन्नई एक्सप्रेस को मिला था वो रेप्लिकेट करना जैसे इम्पॉसिबल हो गया था उनके लिए। अब पर्सनली आपको अब पर्सनली आपको या मुझको उनकी फिल्में कैसी भी लगी हो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी पहली वाली जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस थी वो अब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अब तो उनकी फिल्मों के लिए जो बज़ पहले क्रिएट होती थी और फैंस को जो हम एक्साइटमेंट फैंस की जो एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती थी, वो भी अब कंसिडरेबली कम हो चुकी है। और अब जो उनकी कुछ नई फिल्में आ भी रही है, उनके लिए भी मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर मैं सच्ची बताऊँ तो उनकी फिल्म पठान, जिसमें वो शायद एक रॉ एजेंट का रोल करने वाले हैं, उसके बारे में मुझे बहुत टाइम तक कुछ पता ही नहीं था। जब मैं न्यूज़ आर्टिकल स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके मुझे पता चला कि इस टाइप की कोई फ़िल्म भी आ रही है। मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि उनकी फ़िल्मों को लेकर डिसइंटरेस्टेड होने की वजह से ही कुछ टाइम तक मैं ये बिल्कुल ही भूल गया था कि एसआर के नाम का कोई एक्टर भी एग्ज़िस्ट करता है हमारी दुनिया में। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने में काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन उनकी पिछली बहुत सारी फ़िल्में इतनी लैकलस्टर थी कि उन्होंने मुझ पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं जमाया था और मैं आउट ऑफ लूप हो गया था। तो ये तो थी पास्ट की बातें। अब फ्यूचर की ओर चलते हैं। सुनने में ऐसा आया है कि वो प्रोमिनेंट साउथ इंडियन फ़िल्म मेकर अरुण कुमार, और मोस्ट फेमसली नोन एज़ एटली कुमार फॉर सम रीज़न, मुझे पता नहीं है, उनके साथ एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं उतना बड़ा एसआर के फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे उनकी कोई अच्छी नहीं। उनके बहुत सारी फ़िल्मों को मैंने प्रेज़ दिया है, जैसे कि स्वदेश, दिल से, देवदास एटसेट्रा। और उनकी लाइट हार्टेड कॉमेडी फ़िल्म जैसे कि बादशाह, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इवन दो उस फ़िल्म की पूरी प्लॉट एक फ़ॉरेन फ़िल्म से 100% कॉपी की गई थी। अब मैं जानता हूँ कि एटली कुमार एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन पर्सनली मुझे उनकी फ़िल्में बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और कंट्राइव लगती है। और उनकी फ़िल्में अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक्सेसिवली लंबी है उनकी फ़िल्में। मुझे ये सारी अननेसेसरीली लंबी फ़िल्में बोर कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि लंबी फ़िल्में चल नहीं सकती या अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम हो या द आयरिशमैन हो, ये सारी फ़िल्में 3 से 4 घंटे लंबी होती है। और जैसे कि एक और फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जैसे कि ज़ैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, वो तो 4 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। लेकिन वो फ़िल्में अच्छी तरह से बनाई गई थी। इसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आई थी वो फ़िल्में। इस इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फ़िल्में लंबी होना ही बुरी या अच्छी बात नहीं है। ठीक तरह से बनाई जाए तो बहुत सारी फ़िल्में हमें अच्छी लग सकती है। वैसे तो डायरेक्टर एटली इस फ़िल्म के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछले 4 फ़िल्मों में सुपरस्टार एक्टर विजय को कास्ट किया था। अपनी करियर में वो सिर्फ़ इस बार दूसरे एक डिफरेंट एक्टर के साथ काम करने वाले हैं। एसआर के भी बहुत टाइम के बाद एक रीजनल डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों की कोलैबोरेशन के बाद हम फाइनली एक ट्रूली मेमोरेबल और इम्प्रेसिव एसआर के मूवी को देख पाएँगे। ऐसा नहीं है कि एसआरके की और कोई मूवी आ नहीं रही है, लेकिन जो 2 फ़िल्में आ भी रही है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो या और एक फ़िल्म थी जिसका सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन सारी फ़िल्मों में वो सिर्फ़ एक एक्सटेंडेड कैमियो कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था पठान उनकी फ़िल्म आ रही है, लेकिन उसके अलावा ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा, हाँ, मुझे याद है, लाल सिंह चड्ढा में वो एक रोल करने वाले हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेड कैमियो रोल है। जो ल मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ उनके लीड स्टारिंग रोल के लिए। तो इसकी वज़ह से मैं सिर्फ़ इन फ़िल्मों को ही मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि वो पहले की तरह जो हमें फ़िल्में दिया करते थे, जो बहुत ही अच्छी लगती थी देखने के लिए, वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगी।
तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वन।